Hey everyone, this is नीरज लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को NIST डिलीट बुक को समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ब्लॉक 501 है और यूनिट 2 का ही कुछ टॉपिक जो बचा था उसको मैंने इंक्लूड किया है आज। तो काफ़ी कम टाइम में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक नेम है एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 501 जो ब्लॉक है ना DSSB के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही KVS, NVS और RRB टीचर के लिए 501 इम्पॉर्टेंट है। उनके जो टॉपिक है यूनिट 5 से ये काफ़ी रिलेटेड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम अपना एलिमेंट्री एजुकेशन। कल का जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया था ना उसको देखेंगे, यानी कि NEP 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। हाँ, तो मैं इसको समझा देती हूँ कि ये क्या होता है। वो क्या है ना कि जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था 1986 का, तो उसको मतलब उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी, इसलिए उसको हम मॉडिफाई करके एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाए जो कि 1992 में आया था। और उसने बताया कि हाँ हमें मतलब और कौन कौन सी चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये बस इसमें कुछ दिया नहीं गया था, बस इतना बताया गया था कि कुछ संशोधित करके 1986 को प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया था। मतलब इसका उद्देश्य था कि वही सेम चीज़ कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और स्कूल स्तर पर प्रभावी पर्यावरण सुनिश्चित करना था। ठीक है, ये कल का जो बचा हुआ टॉपिक था उसको इंक्लूड किए हैं। कंसर्न ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि चिंताएं। जब हमारे इतने सारे प्रोग्राम बन गए ना 1986, 1992, तो उसमें मतलब था कि क्या चीज़ की चिंता है, किस चीज़ की कमी है। तो हम उस पर देखते हैं अब कि हमारे क्या क्या कंसर्न था। तो उसमें था कि काफ़ी लो इन्वॉल्वमेंट यानी कि इनरोलमेंट था, यानी कि कम नामांकन था। हाई ड्रॉप आउट था, यानी कि बच्चे बहुत जल्दी मतलब पढ़ाई से क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक क्लास में गए नहीं, उसको छोड़ के अगले क्लास में चले गए या फिर नहीं आए। मतलब ड्रॉप आउट मतलब होता है कि मतलब क्लास नहीं आना। ठीक है, और ट्रेन टीचर बहुत सारे थे, इसलिए ना टेट लाया गया बाद में, देखिएगा। पुपिल टीचर रेशियो में असमानता थी, बच्चे बहुत कम, टीचर भी कम, बच्चे या बहुत ज़्यादा, टीचर कम, ऐसे कई तरह के ये भी असमानताएँ थे। इनइक्वालिटी एंड लीडरशिप की समस्या है, लीडरशिप की भी कमी थी। टीचर के ICT के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट का विकास, ये भी हमारा एक तरह का चिंता ही थी कि हमें टीचर के अंदर कैसे ICT के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट को विकास करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको मेरी वॉइस में दिक्कत होगी ना तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी मेरे PPT से भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप सभी प्लीज़ बताएं अगर देख रहे हैं तो कि मैं आप सभी को कहाँ पे ये अपना नोट प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, टेलीग्राम या फिर किधर, प्लीज़ बताइएगा। चलिए देखेंगे NCF 2005, जो कि हम कल भी देखे थे, बस थोड़ा सा हम मॉडिफाई में जल्दी कर लेंगे। तो जो NCF 2005 आया है ना, तो ये फट से 2005 में नहीं आया था। ये सबसे पहले आया था हमारा 1975, 1988, 2000 एंड 2005 फाइनली। ओके, नाउ अभी भी आया है NCF 2023, बट अभी हम 2005 तक ही देखेंगे। सेम चीज़ें रिपीटेड है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, और ये कल ही जानते थे कि किस रिपोर्ट से प्रभावित था, तो 1993 का रिपोर्ट से, जो कि बात कर रहा था लर्निंग विदाउट बर्डन से। इसका गोल था कि स्ट्रेस फ्री लर्निंग हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और क्या था इसका कुछ गाइडिंग देखेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल। चलिए इनका क्या काम था, देखिए बस ऐसे मेन टॉपिक को, मेन पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। डिस्करेज रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लिंक स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू इनरिच्ड करिकुलम, फ्लेक्सिबल एग्जाम टू कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, एक्टिव चाइल्ड पार्टिसिपेशन टू कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी। ठीक है, ये हमारा कुछ टॉपिक है जो कि मुझे लगा कि इंक्लूड करना चाहिए पॉइंट वाइज, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, यानी कि इसमें जो NCF है सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ों को बताया है, ये किस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था।
ठीक है। और ये बताया था कि साइंस में ना बच्चों को एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग कराइए, और मैथ में बच्चे जितना हो सके थिंक करे, रीजन करे, विजुलाइज करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो ऐसे बनाइए मैथ्स में बच्चों को। और जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है यानी कि ईवीएस है, उसको हर सब्जेक्ट का पार्ट बना दीजिए। ये हम सब जानते हैं ना कि ईवीएस को एज पार्ट बनाया जाता है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और क्या था, जो सोशल साइंस है कमजोर वर्ग के पर्सपेक्टिव में अध्ययन है कि सोशल साइंस को मतलब हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों को दिखाएं कि देखिए कैसे काम करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव में अध्ययन कराना था, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर मोरल नैतिकता और कमजोर वर्ग के प्रति सम्मान भी आएगा, ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि आप ये सभी जानते हैं, बस इसलिए मैं शॉर्ट में कर दूंगी। जो हमारा 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है ना, तो इसमें कितने ईयर्स है, 8 ईयर्स है। तो वही 8 ईयर्स को ये बता देती हूँ क्लियर से। तो वही 8 ईयर्स को इन्होंने मतलब बताया था कि कौन से क्लास में किस एज के बच्चे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए प्री प्राइमरी में क्या था कि 3 से 6 ईयर्स के बच्चे रहेंगे। लोअर प्राइमरी में क्या था, 6 से 11 साल के बच्चे रहेंगे। अपर प्राइमरी में क्या था कि 11 से 14 ईयर्स के बच्चे रहेंगे। सेकेंडरी में क्या था कि 14 से 16 ईयर्स के लिए रहेंगे। और हाँ, मैं 6 to 14 बताई हूँ, पर यहाँ पे 18 तक ले, क्योंकि ये पूरा 12 तक ले बात करते हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी में कितने होंगे, 6 to 18 ईयर्स, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि हमारा प्री प्राइमरी और बाकी सब प्राइमरी, अपर प्राइमरी में कितने कौन कौन से बच्चे इंक्लूड होते हैं, किस क्लास के बच्चे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी डिटेल्स देखते हैं। प्री प्राइमरी में कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो प्री प्राइमरी में बच्चे आते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और इन सभी को हमारा मेन पर्पस होता है कि इनके अंदर हम रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को डेवलपमेंट करें, ठीक है। लोअर प्राइमरी में कौन से बच्चे आते हैं, क्लास 1 to 5 के। इनका जो सब्जेक्ट होता है मदर टंग में किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाइए, और सॉरी मतलब हाँ ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को भी मदर टंग में पढ़ा सकते हैं। और इनका मेन पर्पस था कि ईवीएस, अर्थमेटिक और लैंग्वेज, ठीक है। 1 to 5 में क्या है, 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, लैंग्वेज, ईवीएस, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स, ठीक है। और अपर प्राइमरी में देखेंगे, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, चलिए। अब है अपर प्राइमरी क्लास में क्या था कि 6 to 8। अपर प्राइमरी क्लास में कौन से बच्चे आते हैं, 6 to 8 की क्लास के। इनका फोकस था कि बच्चे के अंदर लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलपमेंट हो, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि इम्प्लीकेशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कहाँ कहाँ और कौन कौन बात किया है। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उन्हें सभी राज्यों में लागू कर दिया गया कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे देना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी के साथ साथ कैसे क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, और करिकुलम रिच होना चाहिए, सब यही सब जो बातें हैं। तो उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन कौन हेल्प किया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हेल्प किया कि सभी राज्यों में लागू किया, बच्चों के सारे अधिकार को बताया, और न्यू एनसीएफ और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी हेल्प किए। और क्या था, और ये भी कहा गया कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको एकदम अनिवार्य कर दिया गया है कि हाँ, हर टीचर को टेट देना चाहिए। और मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेट देना किसी भी टीचर को, ठीक है। आप सबको बताइएगा अपना राय। तो करिकुलम ट्रांसेक्शन 200 डेज, यानी कि ट्रांसेक्शन मतलब होता है कि समापन, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उन बच्चों को कितने दिन में, एक साल के 365 दिन में कितने दिन में आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट टाइम होगा कि आप सिलेबस को कंप्लीट करा दें, यानी कि 200 डेज, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि होमवर्क गाइडेंस कहाँ कैसी थी। ये आप सबको बहुत कम मिलेगा जिसको मैंने इंक्लूड किया है। चलिए देख लेते हैं कि क्लास 2 तक ले कोई होमवर्क नहीं देना है, 1 क्लास 2 क्लास में कोई होमवर्क नहीं देना है, एकदम आराम से समझ लेंगे। और क्लास 3 तक 1 सप्ताह में 2 घंटे, आप इसे समझिए, 1 सप्ताह में 2 घंटे, 1 सप्ताह में मतलब स्कूल जाने के लिए तो 6 दिन ही होता है, और ये 2 घंटे यानी कि 120 बट्टे 6, यानी कि एक दिन आप सभी को 20 मिनट के लिए बच्चों को होमवर्क देना है, ठीक है। क्लास 3 के बच्चे को घर पे जाकर बैठकर
सिर्फ 20 मिनट के लिए होमवर्क देना है, ठीक है। मिडिल स्कूल के लिए क्या था कि 1 घंटे प्रतिदिन उनके डेली 1 घंटे उनको होमवर्क देना चाहिए। सेकेंडरी हाई और हाई सेकेंडरी में, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कैसे होमवर्क देना चाहिए, तो प्रतिदिन यानी कि वही 2 घंटे प्रतिदिन देना चाहिए होमवर्क, ठीक है। बस आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। आज कोई भी मोटिवेशनल लाइन नहीं रखे हैं, ठीक है। आप खुद से मोटिवेट होइए पढ़ने के लिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन बाय। और यहाँ से मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा जो यूनिट 2 है ये समाप्त हो गया है, ठीक है। कल से हमारा यूनिट 3 होगा, तो मेक श्योर कि आप सभी आए यूनिट 3 में और अच्छे से पढ़ाई करें। टिल देन बाय। चलिए।